हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो देख, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मंगलम। संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम, उसको लेके आए हुए हैं, समझे ना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यह जो पाठ है यह किससे लिया गया है? यह उपनिषद के वैदिक वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद के अंतिम भाग से। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है, ठीक है। वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे, रुकिए, वैदिक वाङ्मय अंतिम में भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। और यह क्या करती है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब क्या होगा? सभी जगह। परम पुरुष, परम पुरुष मतलब कि जो पुरुषों में उत्तम है, ठीक है। तो कौन है पुरुषों में उत्तम? परमात्मा है, ठीक है। उनकी जो महिमा है, परमात्मा की महिमा प्रधान रूप में, प्रधानतया, प्रधान रूप में गीयते मतलब गाई जाती है, ठीक है। देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से यह लिया गया और दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है, ठीक है। और सर्वत्र परम पुरुष पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। और सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की जो महिमा है वह प्रधान रूप से क्या होती है कि गाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति, ठीक है। च अस्ति, जिस, तेन मतलब उसी परमात्मा से, ठीक है। उसी, तेन मतलब उसी परमात्मा से यह जो जगत है, यह जो सृष्टि है, यह जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, यह व्याप्त और अनुशासित है, ठीक है। अनुशासितम, अनुशासित है किससे? है परमात्मा से। देखिए आगे, स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम। वे जो है परमात्मा जो है वे सभी को कैसे प्राप्त होते हैं? तो तपस्या करने से, तप करने से, मेहनत करने से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तपसाम, तपसाम परम लक्ष्यम, ठीक है। तपस्या, तपस्या जो है परम लक्ष्य है, जिससे क्या होगा कि वे मतलब परम पुरुष परमात्मा जो है वे सबको प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, अस्मिन पाठे परमात्परा उपनिषदाम, उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में, अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा, परमात्मा परा मतलब परमात्मा के विषय में उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषदम पदात्मका मतलब पद के रूप में पंच, पंच मंत्रा, पांच मंत्र जो है संकलित मतलब लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं? उपनिषद से। उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से लिए हैं। और कितने मंत्र लिए हैं? 5 मंत्र लिए हैं, ठीक है। देखिए लिखे हैं, हम आप लोग के लिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है, ठीक है। व्याप्त और अनुशासित है। वे सबों को तप से प्राप्त होते हैं। देखिए, तेन स एव सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, ठीक है। वे सभी को तप से प्राप्त होते हैं। इस पाठ में परमात्मा के विषय में पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में क्या हुआ है कि परमात्मा के विषय में 5 मंत्र लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य अपि हितम मुखम, ये पहला मंत्र देखिए, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुष्ण अपावरिनु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। यह किससे लिया? यह भी उपनिषद से लिया गया। और किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्यो उपनिषद से, ठीक है। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ? हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य अपि हितम मुखम मतलब हिरण्मयन मतलब होता है सोने जैसे, ठीक है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख, सत्यस्य अपिहितम, सत्य का जो अपिहितम मतलब ढका हुआ, सत्य का जो मुख है वह सोने ऐसे पात्रों से ढका होता है, ठीक है। तत्वम पुष्णा अपावरिनु, अपावरिनु मतलब होता है हटा देना। सत्य धर्माय दृष्ट है। और विद्वान क्या करते हैं? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? अपने मुख से,
पुष्ण मत पुष्ण मतलब पुरुष जो है वे अपने मुख से असत्य को हटा देते हैं। ठीक है, अपावृणु मतलब हटा देते हैं। देखिए, सत्य का मुख सोने जैसे पात्रों से ढका होता है। विद्वान उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए असत्य को क्या करते हैं, हटा देते हैं। सत्य, देखिए फिर से देख लिए, सत्य का मुख सोने जैसे पात्रों से ढका होता है। विद्वान उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए असत्य को अपने मुख से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए आगे, देखिए अगला श्लोक है, मंत्र है, अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। ठीक है, यह उपनिषद, यह किस उपनिषद से लिया गया, तो कठोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, कठोपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा, इस सबको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि यह जो मंत्र है यह किससे लिया गया है। ठीक है, तो किससे लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। देखिए, अनो अन्यान महतो मह्यान, अनो अन्यान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, और महतो मह्यान मतलब महान से भी महान। आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो यह हमारी आत्मा है वह प्राणियों, जंतुओं, जंतुओं या प्राणियों के अंदर निहित होती है। किसमें, हृदय रूपी गुफा में निहित होती है। ठीक है, गुहायाम मतलब गुफा। ठीक है, किसमें निहित होती है, हृदय रूपी, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में यह जो आत्मा है वह निहित होती है। ठीक है, तम क्रतु पश्यति वीत को मतलब इसके रहस्य को जानने वाले, धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, महिमानम आत्मना मतलब इसकी जो महिमा है, आत्मा की जो महिमा है उसको जानने वाले लोग जो है पश्यति वीत को मतलब शोक से रहित हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें शोक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान रहने वाली यह आत्मा छोटी से छोटी होती है और बड़ी से बड़ी होती है। ठीक है, इसकी महिमा को जानने वाले शोक रहित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शोक से परे हो जाते हैं। ठीक है, और अपनी आत्मा की तरह दूसरे जीवों की आत्मा को देखते हैं। ठीक है, जब उन्हें आत्मा का रहस्य पता चलता है, उनकी महिमा के बारे में पता चलता है, तो वे क्या होते हैं, शोक से रहित हो जाते हैं और सभी प्राणियों की आत्मा, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, किसी भी चीज की आत्मा को अपने आत्मा के बराबर मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना एन अक्रमंती ही ऋषियो, एन अक्रमंती ऋषियो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यश परम निधानम। यह देखिए, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, वो मुंडको उपनिषद से। ठीक, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, सत्य में विजयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। देखिए, सत्य की जो है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। ठीक है, और सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसको प्राप्त किया जा सकता है, सत्य के मार्ग पर ही चलकर देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। इन अक्रमंती ऋषियों ही आप कामा, ऋषि मुनि जो है, ऋषि सब, वे सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और उनके लिए सत्य ही, सत्यस्य, सत्य ही परम, सबसे बड़ा धन है। ठीक है, सत्य जो है उनके लिए सबसे बड़ा धन है। देखिए हिंदी में लिखे हुए हैं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। ठीक है, देखिए, सत्यन पंथा, पंथा मतलब मार्ग। ठीक है, वित्तो देवयान मतलब देवताओं का विस्तार होता है। इसी मार्ग पर चलकर ऋषि मुनि अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि उनके लिए सत्य ही सबसे बड़ा धन और धन का भंडार है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह जो है, यह किससे, किस उपनिषद से लिया गया, देखिए मुंडको उपनिषद से। पहला, इससे भी पहला, इसके पहले वाला भी मुंडको उपनिषद से, और ये मंत्र भी मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद से एक सवाल रहेगा ही आप लोग में। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, यथा नद स्यंदमाना, स्यंदमाना समुद्रे मतलब जिस प्रकार नदियां जो है, स्यंदमाना मतलब बहती हुई, प्रवाहित होती हुई क्या होती है कि समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर या फिर त्याग कर,
ठीक है, क्या करती हैं कि समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार नदियां, जब नदियां समुद्र में मिलती है तो उसका कोई नाम नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वे किस नाम से जाना जाने लगती हैं कि समुद्र। ठीक है, देखिए यथा नद्यस्यन्द माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाने के बाद अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती हैं, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उसी प्रकार, ठीक है, तथा तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान जो है वे परम पुरुष परमात्मा के शरण में जाने के बाद, ठीक है, उपैति दिव्यम, दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। क्या होते हैं? दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं और प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, पुरुषों में क्या हो जाते हैं? उत्तम हो जाते हैं और दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में लिखे हैं, जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाने के बाद अपने नाम और रूप को छोड़ देती है, उसी प्रकार विद्वान जब परम पिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं तो नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए देखिए आगे, देखिए वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ठीक है, तम एव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते ऐनाय। देखिए यह किस उपनिषद से लिया गया? यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, मतलब वेद, वेद जो है पुरुषों की महानता को उसी प्रकार उजागर करता है। महानता, पुरुषों की महानता, वेद पुरुषों की महानता को उसी प्रकार उजागर करता है जिस प्रकार आदित्य वर्णम, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य का प्रकाश, आदित्य वर्णम मतलब सूर्य का प्रकाश अंधकार को क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, देखिए आगे, तम एव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा देवी विदते ऐनाय। उसी प्रकार देखिए वेद पुरुषों की महानता को उसी प्रकार उजागर करता है जिस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है वह अंधकार को दूर करता है। ठीक है, तम एव विदित्वाति, उसके बाद उसे जानकर विद्वान जो है वे मृत्यु से परे हो जाते हैं, उनमें मृत्यु का कोई भी डर नहीं रहता है। जब वे वेद को या फिर ग्रंथ को पढ़ लेते हैं तो वे मृत्यु से परे हो जाते हैं, वे सुख दुख में उनका कोई भी अंतर उन्हें नजर नहीं आता है। ठीक है, नान्या पंथा विदते ऐना, और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। विदते ऐना, पंथा मतलब राह हो गया, मार्ग हो गया। ठीक है, नान्या, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए हिंदी में लिखे, वेद पुरुषों की महानता को इस प्रकार उजागर करता है जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। ठीक है, उसे जानकर, किसे जानकर? वेद की महानता, उसकी महिमा को जानकर लोग लोग क्या होते हैं? मृत्यु से परे हो जाते हैं। ठीक है, लोग मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्या पंथा विदते ऐनाय, इसका क्या अर्थ हुआ कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। विदते ऐनाय, पंथा विदते ऐनाय। ठीक है, समझ गए? चलिए पांचों मंत्र हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को यह चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग का एग्जाम नजदीक है। धन्यवाद।